अस्सलाम वालेकुम। आज हम रोयो प्लांट की प्रोपगेशन करेंगे, यानी आज हम इसको सेपरेट करेंगे और इसको दूसरे पॉट में शिफ्ट करेंगे। आप ही देखें, ये मेरा रोयो का प्लांट है और इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है जब इसमें बहुत कम प्लांट्स थे। और अब आप देखिए कि इसकी कंडीशन कुछ इस तरह की हो गई है कि इसमें बहुत सारे प्लांट्स हो गए हैं और कुछ लीव सूखने भी लग गए हैं, कुछ ये बड़े बड़े भी हो गए हैं। तो ये टाइम है कि हम अपने रोयो के प्लांट को दूसरे गमले में इसकी मज़ीद प्रोपगेशन करें, इसको और मज़ीद मतलब पॉट्स तैयार कर लें। इसके बारे में मुझे काफ़ी क्वेश्चन आया कि हम जो है रोयो के प्लांट को क्या करें, हमारा रोयो का प्लांट सूख रहा है, उसकी टिप्स जो हैं वो सूखने सी लग गई हैं। तो ये बात याद रखें कि रोयो प्लांट है जो है वो सनलाइट को पसंद नहीं करता है। बाज़ रोयो प्लांट ऐसे होते हैं जो सनलाइट को पसंद करते हैं, जो ज़रा बड़े होते हैं। ये छोटे साइज़ का होता है और सनलाइट को पसंद इस तरह करते हैं कि वो छोटे से होते हैं, तब से वो कुछ इनडायरेक्ट सनलाइट में रहते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में आ जाते हैं और कभी कभी वो बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन अमूमन रोयो प्लांट सनलाइट को पसंद नहीं करता। हल्की सी सनलाइट आए और चली जाए, ये इसके लिए ठीक होता है। अब आप मेरे इन प्लांट्स को देख सकते हैं, ये समझिए इनडायरेक्ट सनलाइट में रखे हुए हैं। बहुत हल्की सी तेज़ धूप यानी ब्राइट सनलाइट आती है, ये वहाँ रखे हुए हैं। वैसे तो शेडी प्लेस ही है वो काफ़ी हद तक। तो आप देखें कि मेरा एक भी इसमें से लीफ आगे से इसमें कुछ भी सूखा नहीं है, यानी ड्राई नहीं हुआ है। एक ये हुआ है, वो इसलिए होने लग गया है। अब ये देखिए, ये हुआ है छोटा सा, इसीलिए मैं इसको करने आई थी कि ये बहुत सारे हो गए हैं और अब हम इन्हें शिफ्ट कर देंगे। अच्छा, इसको शिफ्ट करना बहुत आसान है। और पहली बात तो ये कि ये ऐसा प्लांट है जो बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है। ना इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, ना इसको डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है और बहुत आसानी से हम इसको अपने घरों में ग्रो कर सकते हैं। तो चलें, अब हम इसको शिफ्ट करते हैं। इसके कई पॉट तैयार हो जाएंगे। इसको एक दो तो मैं ऐसे पॉट में लगाऊंगी जो हम अपने घर के अंदर रखेंगे, यानी इंडोर रखेंगे, अपने बेडरूम में या लिविंग रूम में, जहाँ भी हम रखना चाहें। तो चलें, इसके लिए हमें करना ही होगा कि हम इसको थोड़ा सा हिलाएंगे, थोड़ा सा इसको मारते हैं ऐसे करके, ताकि ये अपनी जगह छोड़ दे। इसलिए कि बहुत, क्योंकि ये वैसा हो गया है, भर गया है, तो यकीनन ये आराम से निकल आएगा। अब अपने हाथ को जो है, अपने हाथ को इस तमाम इसके दरमियान में रखिए और इसको ऐसे उल्टा कीजिए और एक उंगली से आप यहाँ प्रेस कीजिए, ऐसे प्रेस कीजिए, तो आप देखेंगे ये पूरा निकल आया। देखा आपने, ये पूरा निकल आया। अच्छा, रोयो प्लांट की ये बात होती है कि ज़रा ज़ोर से आप इसको कर दें तो इसकी कोई ना कोई लीफ टूट जाता है। ये देख रहे हैं आप, ज़रा सा हाथ लगा और ये लीफ सारे टूटने लग गए। तो ये इस प्लांट के साथ होता है, बहुत क्रंची से लीव होते हैं इसके। अब हम इसको बहुत आहिस्ते से ऐसे करेंगे, वरना तो उसके लीफ टूट सकते हैं। और ये देखिए, ऐसे करने के बाद ऐसे, ये देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा है। ये देखिए, ऐसे करके अब हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। जड़ टूटने की फ़िक्र नहीं कीजिएगा कि जड़ टूट जाएंगी, ये बहुत आसानी से अलग हो जाते हैं और इसकी ब्रांचेस भी लग जाती हैं। अब आप ये देखिए, ये एक बेबी है, ये काफ़ी बड़ा है, तो हम इसको बहुत आहिस्ते से अलग करेंगे। थोड़ी सी रूट्स इसके अंदर साथ आ भी जाए, एक दो तो आ ही जाए। ये देखिए, देख रहे हैं आप, एक रूट इसकी आ गई है। तो अब हम इसको लगाएंगे और ये देखिए कि प्लांट ये पूरा निकल आया है। इसके जो डेड लीव्स हैं वो निकाल दीजिए, इसको कुछ नहीं करना है। ये हमारा एक खूबसूरत सा तैयार है। अच्छा, ये हो जाएगा और ये बाकी भी इसी तरह हम अलग कर लेंगे, एक एक करके इसको अलग कर लेंगे। आहिस्ते से करेंगे, ज़ोर से नहीं करेंगे, ज़रा सा मिट्टी झाड़ लेंगे इसकी, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए, तो एक जो मैंने ये प्लांट लगाया था, आप देखें उससे कितने सारे प्लांट तैयार हो गए। दो तो ये हो गए, दो ये, चार हो गए, और ये देखिए कितने सारे। तो इन सारों को तो मैं एक साथ लगा दूँगी और ये सारे मैं अलग अलग पॉट में लगाऊंगी, ठीक है। तो अब आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, मैंने जो है वो, अभी देखिए ये कितनी आसानी से इसके ये लीव्स टूट जाते हैं। ज़रा सा लगा झटका और टूट गए। तो ये मैंने जो पॉट लिया है, इसके अंदर मैंने अपनी गार्डन की मिट्टी ली है, थोड़ी सी कंपोस्ट ली है, थोड़ी सी बालू मिट्टी ली है, आप चाहे सैंड ले लें, तीनों एक मिकदार में मैंने ली है। और ये मिट्टी आधी मैंने इसमें डाल दी है ताकि हम ऊपर से प्लांट लगाएं तो वो करें। तो अब ये जो तीन प्लांट है ना, ये एक साथ, ये हम इसमें लगा देते हैं, क्योंकि ज़रा गमला बड़ा है ये। और ये देखें सब इसके रूट से, तो उसको हटाएंगे नहीं, इसको हम बहुत आहिस्ते से यहाँ रखेंगे। थोड़ी सी मिट्टी इसकी और निकाल लेते हैं, ऐसे करके ये ऐसे रखेंगे और इसकी साइड में मिट्टी डाल देंगे हम।
ठीक है, इस तरह से हमारा ये एक पॉट तैयार हो जाएगा। और बाकी जो हैं वो सब हम अलग अलग पॉट में या जैसे भी रखना चाहें हम इसको रख सकते हैं। अब यूँ करके इसको हल्का सा प्रेस करेंगे, थोड़ा सा पटकेंगे ताकि एयर गैप ना रहे। और ये हमारा बहुत खूबसूरत से तैयार। अभी जब मज़ीद बड़े हो जाएंगे ना, ये देखें कितनी आसानी से अलग हो रहा है। ये देखिए, इसको भी हम इसके अंदर लगा देंगे। अभी गमले में और डाल दीजिए और अच्छी तरह डालने के बाद ज़रा सा हिला लें इसको ताकि एयर पॉकेट्स ना रहे। ठीक है, ये करने के बाद अब हम इसमें थोड़ी सी और डाल देते हैं इसके अंदर मिट्टी। और अब हम इसको शेडी प्लेस में रख देंगे। और बाद में चाहे आप हल्की सी ब्राइट सनलाइट में रख दीजिए, लेकिन इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट में रखिएगा, डायरेक्ट में मत रखिएगा। अगर डायरेक्ट में रखते हैं ना हम, तो फिर हमारे इसके लीव सारे सूखने लग जाते हैं। ठीक है, ये हमने कर लिया है। अब हम इसको साइड में जैसा इधर करके थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे इसको। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हमें इसे शेडी प्लेस में रखना है और 3-4 दिन 5 दिन बाद आप देखेंगे कि ये आपका प्लांट लग जाएगा। मैंने भी एक छोटी सी ब्रांच ही ला के लगाई, एक छोटा सा पौधा था और उससे मेरे इतने सारे हैं। अब देखिए मेरे पास ये 2 गमले बच रहे हैं। अब ये जो सारे रखे हैं ना, ये सारे, तो हम ये सारे भी अलग अलग, यानी इसको जो है ये वाला ये मैं एक पॉट में लगा दूँगी, ये वाला ये एक पॉट में लगा दूँगी, ये छोटा सा है ये छोटे से पॉट में लगा दूँगी। इससे हमारे बहुत सारे जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। और ये 2 जो है, यानी हमने एक प्लांट लिया और उससे हमने कितने सारे प्लांट तैयार कर लिए। और बहुत आसानी से ये बड़े हो जाते हैं और ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है। हाँ, इसके लिए आपको अच्छी सॉइल चाहिए होती है। सॉइल आपकी अच्छी होगी, आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। अगर आपने ऐसी सॉइल ले ली जो पानी होल्ड करके रखती है, तो आपका प्लांट फिर ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ऐसी सॉइल लें जो बिल्कुल देखें अलग अलग हो, यानी वेल ड्रेन सॉइल लें। इसके अंदर आप कंपोस्ट डाल लें, उसके अंदर आप सैंड डाल लें या बालू की मिट्टी डाल लें, जो डालना डाल लें, लेकिन आप अच्छी सॉइल लें, पानी कम डालें, तो आपका रोयो प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। और 1 से 2, 2 से 3 ये होता ही चला जाएगा। और एक छोटे से प्लांटर में, अब देखिए टूट गया है ना, इसको हम अलग कर देंगे। और एक छोटे से प्लांटर में अगर आप सिर्फ ये एक लगा के अपने बेडरूम में रखें या कहीं रखें, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, क्योंकि इसके ये लीव्स पीछे से पर्पल रंग के होते हैं, आगे से ग्रीन, तो बहुत अच्छा आता है। और उसको उमन आगे बाउंड्री में बड़े बड़े ट्रीज़ के नीचे भी लगाया जाता है, हेज बनाया जाती है छोटे से आगे की तरफ, तो ये ग्राउंड कवर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और मज़े के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।